ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर पीलीभीत से है, जहां एक निजी अस्पताल में भीड़ द्वारा किए गए उत्पात पर आईएमए से जुड़े चिकित्सकों में नाराजगी है। आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष की मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिसके बाद सुनगढ़ी पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल गांधी स्टेडियम रोड पर स्थित श्रीराम अवध अस्पताल के डॉक्टर जेएन मिश्रा ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 19 अक्टूबर को दोपहर बाद ओपीडी में धनकुनी गांव की रहने वाली शकुंतला देवी पत्नी सर्वेश गंगवार को लाया गया था। मरीज ने बताया था कि बुखार, कमजोरी और शरीर में सूजन 8-10 दिन से आ रही है। चेकअप में मरीज को एनीमिया और जनरल एनासारिका यानी खून की कमी व सूजन पाई गई। मरीज को भर्ती कर लिया गया था। करीब 7:15 बजे मरीज ने बेचैनी की शिकायत बताई। इस पर चेकअप के बाद हालात गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। जिद करके परिवार के सदस्य मरीज को अपनी गाड़ी में लेकर चले गए थे। इस दौरान महिला की मौत हो गई। करीब आधे घंटे बाद कुछ लोग भीड़ के रूप में वापस गेट पर आ गए और प्रबंधक इश्तियाक अहमद, अवधेश कुमार, उमाशंकर समेत अन्य स्टाफ से अभद्रता की। स्टाफ ने उन्हें ऊपर आवास पर भेज दिया। ऑपरेशन थिएटर से आए उनके पुत्र डॉक्टर मनीष मिश्रा से हाथापाई शुरू कर दी गई। यूपी 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई और मौके पर सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और कोतवाल भी आ गए थे। करीब 200 लोग अस्पताल में हंगामा करते रहे। डॉक्टरों द्वारा मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके कार्यवाही की मांग की गई है। मुलाकात करने वालों में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भरत सेठी, सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर एसके अग्रवाल, डॉक्टर महेश चंद्रा आदि मौजूद थे। वहीं डॉक्टर जेएन मिश्रा के अलावा उनके पुत्र डॉक्टर मनीष मिश्रा और उनकी पत्नी डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा ने भी अपनी तरफ से पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस मामले में डॉक्टर मनीष मिश्रा और डॉक्टर भारत शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अक्टूबर की शाम को हमारे सीनियर आईएमए मेंबर डॉक्टर जेएन मिश्रा जी के यहाँ अस्पताल पे एक मरीज की मृत्यु होने के बाद में 200 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जम के उपद्रव किया और उत्पात मचाया। 4-5 घंटे तक डॉक्टर जेएन मिश्रा, मनीष मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा, उनका परिवार, धर्मपत्नी, बच्चे होस्टेज रहे, बंद मतलब उसे कहना चाहिए बंधक रहे कि नीचे निकलते ही मार दिए जाएंगे। ये बड़ी पीड़ा का विषय है। हम चाहते हैं कि ये मीडिया से के थ्रू की सारी ये जानकारी पब्लिक में जाए और ऐसी घटना हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है ना हो, वरना ये डॉक्टर आईएमए के जो रेपुटेड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, एमएस हैं, डीएनबी हैं, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मरीजों को कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। दूसरी मेरी प्रार्थना मरीजों से और उनके अभिभावकों से है कि कृपया डॉक्टर के इलाज की एक सीमा होती है, वो भगवान नहीं होता है, वो एक वैज्ञानिक होता है। उस सीमा के अंदर जितना संभव है वो ही उतना ही उपचार कर सकता है, उसके बाद वो आगे कुछ नहीं कर सकता है, परमात्मा ही आगे है। तो इसी नोट के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 19 तारीख की दिन रविवार के शाम का है। ये मरीज जो है दोपहर की ओपीडी में डॉक्टर जेएन मिश्रा जो मेरे पिताजी हैं उनकी ओपीडी में आया था और सांस फूलते हुए 2 लोग सहारा देके उसे लाए हुए थे। जिसके बाद पिताजी ने कहा ये मरीज की स्थिति इस लायक नहीं है कि इसको ओपीडी में इलाज दिया जाए और इसे तुरंत भर्ती की जरूरत है। इसका खून भी कम लग रहा है, इसको खून की जांचों की जरूरत है, जो कि मैं लिख रहा हूं और इसको भर्ती की सलाह दे रहा हूं। उन लोगों ने तुरंत भर्ती के लिए मना कर दिया और बोले कि जो है आज दिवाली का दिन है और दिवाली का त्योहार चल रहा है 2 दिन, हमको आप किसी भी तरीके से ओपीडी में मैनेज करके भेज दीजिए, हम लोग घर पे अपने सलाह करके और फिर बाद में इसको व्यवस्था के साथ भर्ती कराएंगे त्योहार के बाद। पापा ने कहा देखिए मरीज की बीमारी का कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या स्थिति बिगड़ जाए, आप इसको जो है दवा तो ले लीजिए, लेकिन हमारी तरफ से पुनः ये अनुरोध है कि इसको भर्ती करके इसको खून की भी कमी लग रही है, खून की जांचें कराइए जिससे कि हमें पता लगे कि क्या है। अब आजकल वायरल फीवर भी चल रहा है, अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत हो सकती है जिससे फेफड़ों में पानी या लिवर में कोई कमी है तो वो पता लग जाए। लेकिन वो सब इनकार करते हुए अपना ओपीडी की दवाई लिखा लिए, लेकिन पापा ने जबरदस्ती जांचें लिख दी जो कि वो लेके पर्चा चले गए।
हालांकि उन्होंने, हम लोगों ने बाद में सीसीटीवी कैमरे में चेक किया कि उन्होंने वहीं ओपीडी लॉबी में मरीज को बिठाकर जांचें दे दिए अस्पताल में ही। और जांचें आने के पश्चात 3 बजे जब उन्होंने जांचें दिखाई पापा को, तो पापा ने कहा अभी तक आप लोग बैठे हुए थे, अभी तक तो दवा लग जाती, और कोई बात नहीं, अब ये आपका जो रिपोर्ट आई है इसमें देखिए खून कम आया है, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 2 ग्राम सिर्फ एल्बुमिन है, जो कि एल्बुमिन ताकत के लिए बहुत जरूरी होता है, लिवर से बनता है। जब लिवर फेलियर होने लगता है तो एल्बुमिन कम हो जाता है, पेट में फेफड़ों में पानी पस वगैरह भरने लगता है। तो वो लोग बोलने लगे कि देखिए साहब, हम अभी ब्लड का व्यवस्था तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप जो है इसको एल्बुमिन चढ़वा दीजिए, ताकत का इंजेक्शन, और हम घर ले जाएंगे। पापा ने कहा एल्बुमिन हो या ब्लड, ये भर्ती करके ही चढ़ता है। वो बोले नहीं साहब, हम व्यवस्था से नहीं आए, हमारा आप जो है, हम एल्बुमिन किसी तरीके से ले आएंगे और खरीद लेंगे और आप चढ़वा दीजिए। पापा ने डे केयर में उनको लेटा के एल्बुमिन चढ़वा दिया। एल्बुमिन मॉनिटरिंग के साथ चलता है, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग चलती रही। एल्बुमिन 3 घंटे में चला करीब, मरीज बिल्कुल सही था। 6:15 बजे तक जब एल्बुमिन चल चुका, 6:30 बजे तक, तो ये लोग जो है घर जाने के लिए तैयारी करने लगे। हमने साइन भी करवा लिया कि हम अपनी मर्जी से घर ले जा रहे हैं। इसके बाद जो है मरीज पेशाब करने गई होगी, वहां से पेशाब करने से लौटते समय उसकी सांस बुरी तरीके से फूली और उसको तुरंत स्टाफ ने जो है बेड पे लेटवा दिया। ऑक्सीजन चेक करा तो सिर्फ 70% थी, सांस फूल रही थी, पसीना था, बेचैनी थी। तो पापा ने भी तुरंत, पापा उस समय राउंड पे ही थे, और तुरंत पापा जो है आके बीपी चेक किए, बीपी नहीं मिला और पल्स भी नहीं फील हो रही थी। पापा ने तुरंत नॉरेड ड्रिप और ऑक्सीजन वगैरह लगवाई। 70% ऑक्सीजन था तो तुरंत ऑक्सीजन लगाने की जरूरत थी, ऑक्सीजन लगाई गई। मरीज थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, जैसी स्थिति में आया था उस स्थिति में जब हो गया तो पापा ने कहा इसको तुरंत ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस से आप जो है किसी हायर सेंटर पे ले जाओ, क्योंकि इसको क्रिटिकल केयर की जरूरत है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। अल्ट्रासाउंड करके देखना भी पड़ेगा कि इसका लिवर वगैरह कैसा है और फेफड़ों के नीचे पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जो है रिपोर्टों के अनुसार तो बहुत गड़बड़ था। तो वो लोग बोले गाड़ी आ गई है और हम जो है ले जाएंगे। तो पापा ने यही समझा कि एम्बुलेंस आ गई होगी और हम ले जाए। व्हील चेयर पे करवा के जब पेशेंट को भेजा गया तो उन्होंने अपनी डिजायर गाड़ी में डाल के, एम्बुलेंस के बजाय डिजायर गाड़ी में डाल के ले गए, और आधे 1 घंटे के बाद जो है मृत अवस्था में एम्बुलेंस में लेके चले आए। उसके बाद फिर इनके परिजन हंगामा करने लगे कि डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगवा दिया, गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई, और दुनिया भर के आरोप लगाने लगे। और भद्दी भद्दी गालियां, जितनी गालियां हम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी, उतनी गालियां जो है माँ बहन की और हर तरीके की गालियां, हम तो समझ ही नहीं सकते कि किस लहजे में वो बात। हाँ, वीडियो वायरल हुई है, उसमें सब कुछ है। हाँ, और आग लगाने की धमकी, डॉक्टर को ले आओ, उसको लाठी डंडों से पिटाई करेंगे, पहले इसका बदला लिया जाएगा, फिर बात होगी। जबकि पापा जी ने जब पहली बार में उनका सामना हुआ तो उन्होंने कह दिया कि भाई बॉडी का पोस्टमार्टम करा लो, अगर हमारी गलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी कि भाई साहब, आपका मरीज तो अब रहा नहीं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, लेकिन आप इसका पोस्टमार्टम कराओ अगर आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से लापरवाही हुई है, स्टाफ की तरफ। तो वो कुछ भी सुनने को नहीं तैयार। उन्होंने झपट्टा मार के, मतलब पहले तो मुझे गालियां दे रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर ये इतना आवेशित है तो ये कभी भी हाथ उठा सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने वीडियो भी, मतलब उन्होंने मोबाइल भी हमारा छीनने की कोशिश करी और मुझे मारने की कोशिश करी, जिसका की, हाँ, जिसकी की वीडियो है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद जो है जब सब कुछ होता रहा, पुलिस भी आ गई, तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों से बात किया जाए पुलिस के संरक्षण में। तो एक बार और मैं आगे बढ़ा इनसे बात करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से मूड बना के आए थे कि हम लोग स्टाफ और डॉक्टरों की पिटाई करें, यहाँ पे भयावह माहौल बनाए। तो वो कोई बात करने को तैयार नहीं थे। इस बीच में उनसे फिर से वही लड़का जिसने झपट्टा मारा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करी, जिसमें कि मेरे हाथ पे ब्रूस का निशान बहुत डीप आया, और कंधा और गर्दन पकड़ के मेरे को खींचने की कोशिश करी थी, जिसमें कि मैं बच गया, मैं धक्का देके मैं बच गया और जो है मैं पीछे आ गया। वरना उस दिन वो, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ वो जान से मार डालेंगे। और पीछे से आवाज भी आ रही है, पकड़ लो, खींच लो, जान से मार डालो, इसको मार डालो, लाठी लाओ, ये सब आवाजें आ रही। पता लगा कि तहरीर एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात करके 3 तहरीरें दी, जिसके बाद एसपी साहब के आदेश पे तुरंत कार्रवाई हुई और एफआईआर कर दी गई। 24 तारीख को ही एफआईआर हो गई। 25 तारीख को, मतलब हमें उसकी कॉपी भी 24 तारीख को शायद शाम को मिल गई थी, मुझे 25 को जानकारी मिली। मीडिया और प्रेस वालों का बहुत सहयोग रहा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं मीडिया और प्रेस वालों को। कितना आप समझ लीजिए कि हाँ, डॉक्टर की जीवन क्या है। हम लोग तो दिन रात इस बात पे लगे रहते हैं
कि मरीजों को बचाया जाए, और ऐसी कोई गारंटी तो हम दे नहीं सकते हैं, ईश्वर हम हो नहीं सकते हैं, हम लोग वैज्ञानिक हैं। जैसा कि आईएमए के प्रेसिडेंट ने भी बताया कि 100 में से हम 70 बचा सकते हैं, 90 बचा सकते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु वाले है ईश्वर के हाथ से है वो होगी। और दूसरे जो पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं वो झूठ बोल के कि हम तो चलते फिरते आए, हम तो, हमारा मरीज तो बिल्कुल सही था, फिर वो अस्पताल में क्या करने आते हैं बताइए, जब ठीक थे। और आप जो भी है साक्ष्यों के आधार पर मैं तो ये समझता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और आईएमए के सभी डॉक्टर जो कि अपनी पूरी क्षमता और सत्यता और ईमानदारी के साथ दिन रात कोशिश करते रहते हैं मरीजों की जान बचाने को, मरीजों का उपचार करने को, वो इतने भयग्रस्त माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उनको एक सुरक्षित वातावरण हमें कानून से और शासन प्रशासन से मिलना चाहिए, जिसकी की कोशिश और दावा योगी सरकार हमेशा करती है, और हम उन पे विश्वास करते हैं कि हमारी योगी सरकार और जो है सारी प्रशासन शासन और ये सब हमारा सहयोग करें। एक बार फिर मैं मीडिया कर्मियों का और जो है प्रशासन का सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, जिसमें मीडिया कर्मी अगर उस दिन नहीं होते तो ना ही कोई क्लिपें बन पाती, ना ही कोई हमारी बात सुनने को तैयार होता, तरफा मरीज की बात सुनी जाती। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।